हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रेस द लॉर्ड परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रियो, आज का जो वीडियो है वो चिंता के विषय में है। प्रियो, आज हम चिंता के विषय में जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम एंजाइटी के विषय में जानेंगे, चिंता के विषय में जानेंगे, चिंता का कारण जानेंगे, उसका पहचान जानेंगे और चिंता के प्रकार जानेंगे और चिंता के उपचार के बारे में जानेंगे। प्रियो, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि चिंता से छुटकारा कैसे पाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस जानकारी से आप चिंता से छुटकारा जरूर पाएंगे। विश्वास कीजिए, वीडियो में बने रहिए। चिंता क्या है? चिंता एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें व्यक्ति को अत्यधिक तनाव और चिंता का सामना करना पड़ता है। यह मात्र तनाव से परे है जो अक्सर भविष्य के बारे में तर्कहीन विचारों और आशंकाओं के साथ दिमाग में घुसपैठ करता है। आजकल की भागदौड़ भरी जीवन शैली में ऐसा लगता है कि व्यक्तियों का चिंता से घिरा रहना सामान्य बात हो गई है। चिंता अक्सर भूतकाल और भविष्य को लेकर लोगों के मन में चिंता बनी रहती है। थोड़ी चिंता होना सामान्य बात है, लेकिन जब यही चिंता एक गंभीर मानसिक बीमारी का रूप धारण कर लेती है तब महत्वपूर्ण हो जाता है कि सही समय पर इसका इलाज किया जाए। चिंता से जूझ रहे व्यक्तियों को बेचैनी, हृदय गति में वृद्धि और तनाव जैसे शारीरिक लक्षणों का अनुभव हो सकता है। चिंता के लक्षण में मनोबल की कमी, नींद की कमी, तनाव और शारीरिक कमजोरी शामिल हो सकती है। यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि नौकरी, परिवार और सामाजिक संबंध। चिंता का अर्थ क्या है? चिंता शब्द का अर्थ डर और बेचैनी से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी चिंता में डूबा होता है तो उसे अचानक से पसीना आ सकता है, बेचैनी हो सकती है और तनाव, टेंशन के साथ दिल की धड़कन भी तेज हो सकती है। प्रियो, चिंता के कारण पसीना आना, बेचैनी या दिल की धड़कन का तेज होना आदि को सामान्य प्रतिक्रिया माना जाता है। कोई बुरी खबर सुनने पर, परीक्षा या इंटरव्यू से पहले या जीवन में घटित किसी दुखद घटना को याद कर चिंतित हो जाना, ये सभी सामान्य चिंता के उदाहरण हैं। चिंता एक सामान्य अनुभव हो सकती है, लेकिन जब यह बहुत अधिक और स्थायी हो जाती है तो इसे मानसिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में जाना जा सकता है, जिसे चिंता विकार कहा जाता है। चिंता विकार का क्या अर्थ है? चिंता विकार एक मानसिक समस्या है जिसमें प्रभावित व्यक्ति अपनी चिंता से मुक्ति पाने में समर्थ नहीं होता। समय के साथ इस समस्या के लक्षण और भी विकट हो सकते हैं। चिंता विकार मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है जिसमें लगातार अत्यधिक चिंता, भय या आशंका होती है जो किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण रूप से हस्तक्षेप करती है। चिंता और विकार के बीच में अंतर क्या है? चिंता तनाव या कथित खतरे के प्रति डर से जुड़ी एक सामान्य प्रतिक्रिया है। यह मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है और यह एक व्यक्ति दर व्यक्ति व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है। चिंता जब अत्यधिक हो और लगातार बनी रहती हो तो यह एक विकार बन जाती है और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण रूप से हस्तक्षेप करती है। सामान्य चिंता और चिंता विकार के बीच कुछ प्रमुख अंतर यहाँ दिए गए हैं। सामान्य चिंता कभी कभी तनाव या चिंता की भावनाएं किसी विशिष्ट स्थिति या समस्या के अनुरूप होती है। सामान्य चिंता समस्या हल होने के बाद अपने आप खत्म हो जाती है। चिंता विकार ऐसी स्थिति है जिसमें चिंता या भय अत्यधिक और एक विस्तारित अवधि, आमतौर पर कई महीने या उससे अधिक तक रहता है और किसी विशिष्ट स्थिति से सीधे संबंध नहीं होता। सामान्य चिंता की पहचान: बिल भुगतान से पहले की चिंता, नौकरी के लिए साक्षात्कार और परीक्षा से पहले की चिंता, स्टेज पर जाने से पहले पेट की दर्द, किसी विशिष्ट वस्तु का भय जैसे सड़क पर आवारा कुत्ते द्वारा काट लिया जाना, किसी करीबी की मौत पर चिंता, किसी बड़े काम से पहले पसीना आना। चिंता विकार, चिंता रोग की पहचान: चिंता रोग की पहचान बेवजह चिंता करना,
सामान्य लोगों के सामने जाने से डरना, लोगों से बात करने का डर, लिफ्ट में जाने का डर कि वापस नहीं आ पाएंगे, फुसफुसाना, चीज़ों को बार बार सेट करने की आदत, यह विश्वास करना कि आप मरने वाले हैं या कोई आपको मार डालेगा, पुरानी बातों को बार बार याद करना। चिंता विकार के लक्षण। चिंता विकार के लक्षण व्यक्तियों में कम या ज़्यादा हो सकते हैं। चिंता विकार के शारीरिक सामान्य लक्षणों में निम्नलिखित लक्षण शामिल हो सकते हैं, जैसे हाथों में ठंडा पड़ना, पसीना आना, नींद की समस्या होना, मुंह सूखना, बेचैनी या घबराहट, जी मचलना, छाती में दर्द, कांपना, हाथ या पैर में झंझनाहट महसूस होना, मांसपेशियों में तनाव, सांस लेने में कठिनाई होना, दिल की धड़कन का तेज होना। चिंता विकार के मानसिक सामान्य लक्षण में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, जैसे डर लगना, बेचैनी, बुरे सपने आना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, बार बार बुरे विचार या दर्दनाक अनुभव याद आना। चिंता विकार के व्यवहारिक सामान्य लक्षण में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, जैसे स्थिर और शांत रहने में असमर्थता, नींद न आना, अनुष्ठानिक व्यवहार जैसे बार बार हाथ धोना, वजन बढ़ना। जब आप निरंतर चिंतित रहते हैं तो आपका मस्तिष्क आपके शरीर में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हार्मोन का अधिक स्राव करता है। प्रियों, चिंता करके हम न सिर्फ आत्मिक रूप से कमजोर होते हैं, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि चिंता करने के कारण लोगों में कई प्रकार का बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, नींद न आना, मानसिक तनाव, घबराहट, चिड़चिड़ापन। और यही नहीं प्रियो, चिंता के कारण हमारी किडनी और लीवर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। चिंता के कारण हार्ट फेल हो जाता है और कई समस्याएं हैं प्रियो। इसलिए बोलते हैं चिंता से चिंता। प्रियो, चिंता करके मनुष्य मर भी जाता है। आप समझ गए होंगे प्रियो चिंता से क्या हो सकता है। चिंता एक भयानक पाप है जो हमें आत्मिक जीवन में उन्नति करने से रोकता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए यह अच्छी तरह जान गए थे कि चिंता मनुष्य के आत्मिक जीवन को खोखला बना देती है, और इसलिए अपने पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने चिंता के विषय में गहरी बातों को लोगों को समझाया है। प्रियो, कुछ बातों को हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश से चिंता के बारे में कुछ जानेंगे, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 6 वचन पर हमें मिल जाएगा। प्रियो, चिंता भविष्य में होने वाली बातों के विषय में सोचना है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जब भी हम चिंता करते हैं तो 3 बातों में परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। प्रियो, पहला, परमेश्वर के प्रेम का तिरस्कार, क्योंकि खुद के बारे में चिंता करके हम यह जताते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है। प्रियो, दूसरा, परमेश्वर की बुद्धि का तिरस्कार। प्रियो, क्योंकि हम यह जानते हैं कि परमेश्वर नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। प्रियो, तीसरा तिरस्कार है परमेश्वर की सामर्थ्य का तिरस्कार, क्योंकि हम ये जताने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमारे आवश्यकता को पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। इसलिए प्रियो, चिंता परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, क्योंकि चिंता करके हम सर्वसामर्थी परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। प्रियो, चिंता से हमारी आत्मिक जीवन को क्या क्या प्रभाव पड़ता है वचन के माध्यम से जानेंगे। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 118 के 24वें पद को हम देखते हैं, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें मगन और आनंदित होना है। प्रियो, परमेश्वर ने हर दिन हमें आनंद करने के लिए और मगन होने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने प्रियो हमें हर दिन आनंदित होना है।
अगर हम चिंता करते हैं तो चिंता हमारे आज के आनंद को छीन लेती है प्रियो। इसीलिए पवित्र वचन मत्ती के अध्याय 6 के 34 में हम देखते हैं, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है प्रियो। हमें कल का चिंता नहीं करना है प्रियो, हमें आज का ही दिन देखना है प्रियो, और उसमें आनंदित और मगन होना है प्रियो। प्रियो, हम आगे और हम वचन देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर कहते हैं कि यीशु सच्ची दाख लाता है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। प्रियो, वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझे बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, वह फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, पवित्र वचन कहता है कि हमें परमेश्वर में बना रहना है। हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम फलवंत होते जाएंगे प्रियो। आज हमारे कई जने भाई बहन नौकरी और परिवार में फंसे रहते हैं और परमेश्वर में बने नहीं रहते हैं। हमें परमेश्वर में बने रहना है प्रियो। प्रियो, आगे हम पवित्र वचन देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 6 के 28 और 30 को। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसी वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। प्रियो, चिंता हमारे विश्वास को कमजोर करती है प्रियो, चिंता हमारे विश्वास कमजोर करती है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि उस जंगल के शोषणों माने फूलों को देखो कि वो कैसे बढ़ते हैं, वो तो कोई परिश्रम करते ही नहीं है। सुलेमान उतना राजा महाराजा होकर के भी कैसे जीवन जीता था परमेश्वर के प्रति, इस विश्वास को दर्शा रहा है प्रियो ये वचन। प्रियो, चिंता मुक्त जीवन कैसे जिए, चिंता से छुटकारा कैसे पाएं। प्रियो, हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जैसे सांसारिक पिता प्रेम करता है, उससे कहीं अधिक प्रभु हमसे प्रेम करता है। ये विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपना इकलौता बेटा दिया है। इसलिए समझें कि स्वर्गीय पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो आज से चिंता करना छोड़ देना है प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम पवित्र वचन को देखते हैं, पहला पतरस के अध्याय 5 का 7 को देखते हैं। प्रियो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पवित्र वचन कहता है प्रियो, हमारा सारा जितना भी चिंता है वो सबको परमेश्वर के हाथ में डाल देना है। जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ हमारे हर एक कार्य को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना है प्रियो, और परमेश्वर में ही आशा और विश्वास बनाए रखना है प्रियो। हम आगे वचन देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 34 को ही हम देखते हैं, एक बार और पढ़ेंगे उसको। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है प्रियो। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में हमको जीना है प्रियो। वर्तमान में हमें जीना है। वर्तमान में प्रभु के साथ आनंदित होकर, मगन होकर प्रभु की महिमा करना है, आराधना स्तुति करना है और प्रभु की संगति में रहना है, लवलीन रहना है प्रभु में प्रियो। चिंता नहीं, सिर्फ प्रार्थना करना है प्रियो। चिंता
से छुटकारा यही है कि हमें प्रार्थना करना है प्रियो। आप मेरे साथ फिलिपियों की पत्री निकालिए। प्रियो, परमेश्वर के व्यवहारिक निर्देश के बारे में हमें देखना है प्रियो। फिलिपियों के 4 अध्याय के 6 और 7 वचन को हम पढ़ते हैं प्रियो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के लिए कितना सुंदर वचन है प्रियो। इसलिए प्रियो, हमें सारी बातों को, सारी चिंताओं को, जो भी चिंता है, चाहे शारीरिक है, बच्चों का चिंता है, पति का चिंता है, पत्नी का चिंता है, खाने पीने का चिंता है, कहीं आने जाने का चिंता है, हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में हमें छोड़ देना है प्रियो। और हर एक कार्यों में परमेश्वर की इच्छा मांगना है प्रियो, हमारी इच्छा नहीं मांगना है। परमेश्वर से कहना है, पिता जैसी आपकी इच्छा है वैसी ही मेरे जीवन में कार्य हो प्रियो। ऐसे हमें परमेश्वर के हाथों में हर एक बातों को छोड़ देना है और हमें चिंता मुक्त जीवन जीना है प्रियो। और परमेश्वर की संगति में लवलीन रहना है प्रियो। हमें हमेशा चर्च जाना है प्रियो, हमें हमेशा कलीसिया में जाना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें पवित्र बाइबल को पढ़ते रहना है प्रियो। जैसे ही आपको चिंता आया, पवित्र बाइबल को आप खोलिए, उसको पढ़िए और परमेश्वर से बात करिए प्रियो। क्योंकि चिंता का कोई एक ऐसा स्पेशल दवाई नहीं है प्रियो जिससे चिंता उस दवाई को खाने से दूर हो। ना ऐसा कोई इंसान है प्रियो कि चिंता को उस इंसान के माध्यम से दूर कर दिया जाए प्रियो। जब हम या आप चिंता से ग्रसित रहते हैं, जो भी भय उत्पन्न होता है, जो भी हमारे जीवन में कार्य होता है, हमें तुरंत उसी समय पवित्र बाइबल को निकाल लेना चाहिए और उसमें ध्यान करना चाहिए, उसमें पढ़ना चाहिए, वचन को मनन करना चाहिए प्रियो। हम हर एक बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालेगा और वो जो भी मार्ग निकालेगा वो हमारी उन्नति के लिए ही रहेगी प्रियो। आज बहुत से मसीही चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि वे प्रार्थना नहीं करते हैं और प्रार्थना न करने के कारण वे आसानी से शैतान के फंदे में फंस जाते हैं और शैतान उनको दुनिया की कई प्रकार की चिंता में घेर लेती है प्रियो। जब हम प्रार्थना करते हैं तब शैतान हमको अपने जाल में नहीं फंसा सकता प्रियो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमको कुछ नहीं कर सकता। हमें परमेश्वर में लवलीन रहना है, पवित्र बाइबल को पढ़ना है। एक इंसान का जो इस दुनिया में जीवित है उसका हथियार ये पवित्र बाइबल है। इस वचन को हमको पढ़ना है और उस शैतान के सामने में बोलना है, तब शैतान हमसे दूर हो जाएगा प्रियो। पवित्र वचन ही हमारा शस्त्र है प्रियो। प्रार्थना के द्वारा हम सभी प्रकार के चिंताओं पर विजय पाने की सामर्थ्य पाते हैं प्रियो। यदि हम चिंता करने के बजाय प्रार्थना करते हैं तो हम सभी अपने जीवन और अपने भविष्य की परवाह करना छोड़ देंगे प्रियो और चिंता मुक्त जीवन जिएंगे। इसलिए चिंता नहीं करना है प्रियो, नहीं करना है प्रियो। परमेश्वर के साथ में हम लवलीन रहें हमेशा, एनी टाइम, सुबह शाम, जब भी हमें कुछ तकलीफ होता है तो परमेश्वर से ही बात करें प्रियो। ऐसा कोई दवाई नहीं है जो चिंता को दूर करे हमारे यीशु मसीह के सिवा, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब एक सच्चे यीशु मसीह ही हमारा एक रास्ता है जिसके पास हम आते हैं और हमारे चिंताओं से छुटकारा हमें दिया जाता है। परमेश्वर के द्वारा हमें आज़ाद किया जाता है चिंता से और एक आनंदित जीवन हम जीते हैं, क्योंकि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है प्रियो, और दूसरा कोई नहीं है प्रियो। ये जो वीडियो बनाया हूँ, मेरा मकसद यही है कि मैं हर एक मेरे मसीही भाई बहन के पास, हर एक इस संसार में जितने भी भेड़े हमारे भटके हुए हैं, जो चिंता से ग्रसित है, उनके पास इस वीडियो को पहुंचाना मेरा मकसद है प्रियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए प्रियो,
जो चिंताओं से ग्रस्त हैं, क्योंकि आज हर एक परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति चिंता से ग्रसित है प्रियो। इस वीडियो को भेजें और उसको पूरा सुनने के लिए बोलिए प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह के पास में वो व्यक्ति आएंगे और चंगाई को पाएंगे। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपके समय के लिए धन्यवाद। आप जो इस वीडियो को, इस जानकारी को प्राप्त किए हैं, मुझे आज आपसे बात करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रियो। चिंता के विषय में कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे फ़ोन लगा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं प्रियो। प्रार्थना करने के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं प्रियो। यदि आपको किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है तो कृपया आप मुझे कॉल कर सकते हैं प्रियो। स्क्रीन में मेरा मोबाइल नंबर है, और हमारे चैनल जीसस इज ग्रेस को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट करें प्रियो, क्योंकि ऐसी ही और जानकारी आपको उपलब्ध होती जाएगी समय समय पर प्रियो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो के माध्यम से फिर से मैं बहुत जल्द आपसे मुलाकात करने आता हूँ। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर का स्तुति हो, महिमा हो।